In this video, we'll talk about various blog post settings and all the available terminologies. So if you think the video is going to be valuable for you, kindly give a thumbs up and subscribe to the channel. Without any more delay, let's get started. So let's get to the backend of our website to understand various blog settings. The first step for that is to click on post and then click on all post. जैसा कि आप देख रहे हो, एक पोस्ट हमने कुछ दिनों पहले क्रिएट किया था. इसी पोस्ट की सेटिंग्स देखेंगे और इसे एडिट करेंगे. सो फॉर दैट क्लिक ऑन एडिट. सो एक ब्लॉग से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होगी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि आपको राइट साइड पे दिख रहा होगा, काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है. हम इन सारी सेटिंग्स को एक एक करके समझेंगे डिटेल में. सो द फर्स्ट थिंग दैट अपीयर्स टू मी इज विजिबिलिटी एंड हियर इट इज़ पब्लिक. जब भी आप एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो उसे पब्लिक करना है या फिर प्राइवेट करना है, ये आपकी चॉइस है. ऑफ कोर्स जब एक ब्लॉग पोस्ट आप लिखते हो तो पब्लिक को दिखाने के लिए ही लिखते हो एंड यू वांट रीडर्स टू रीड योर ब्लॉग पोस्ट, राइट? सो इफ यू आर कीपिंग इट पब्लिक दैट मीन्स इट इज़ गोना बी विजिबल टू एवरीबडी. द नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक. सो जब एक ब्लॉग पोस्ट को आप लिख लेते हो कम्प्लीटली और उसे प्रॉपरली एडिट कर लेते हो तो उसको पब्लिश करना होता है सो दैट इट इज़ लाइव एंड इट इज़ विजिबल टू एवरीबडी. हमने इस ब्लॉग को ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है लेकिन अभी भी ये सब लोगों को नहीं दिखेगा. द रीज़न इज़ दैट दिस इंटायर वेबसाइट इज़ होस्टेड लोकली. इट इज़ नॉट होस्टेड ऑन एनी ऑनलाइन सर्वर. सो वॉट एवर दैट आई एम गोना पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट दैट इज़ विजिबल टू मी ओनली बिकॉज दिस वेबसाइट इज़ होस्टेड लोकली और ये सारी चीज़ें मेरे पीसी में ही खुलेगा. सो जब ये वेबसाइट को हम ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट करेंगे तब ये पब्लिकली सबको दिखेगा. दैट वी विल ऑल्सो टॉक लेटर ऑन इन दिस कोर्स. नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट फॉर्मेट. हियर एज यू कैन सी इट इज़ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड. क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट फॉर्मेट को चेंज नहीं किया है सो इट इज़ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड. देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो, यू कैन सी इट. Like there is one option like gallery, link, quote, standard, video and audio. इसका मीनिंग ये है कि आप अपने वेबसाइट पे अलग अलग तरीके के पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो. लाइक एक ऐसा पोस्ट हो सकता है जिसमें सिर्फ इमेज ही हो, कोई ऐसा पोस्ट हो सकता है जिसमें काफ़ी सारे इमेज हो तो उस पोस्ट का फॉर्मेट होगा गैलरी. कोई ऐसा पोस्ट होगा जिसमें सिर्फ लिंक ही हो, कोई टेक्स्ट ना हो, कोई ऑडियो ना हो, कोई वीडियो भी ना हो, तो उस पोस्ट का फॉर्मेट होगा लिंक, राइट? कोई ऐसा भी पोस्ट हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही हो, सो उस पर्टिकुलर पोस्ट का फॉर्मेट होगा वीडियो. लेकिन हमारा पोस्ट होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्योंकि हमारे पोस्ट में टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, वीडियो भी है, लिंक भी हम ऐड करेंगे आने वाले टाइम में, कोटेशन भी इसमें डालेंगे. सो ये सारी चीज़ों को जो सपोर्ट करता है जो फॉर्मेट, वो फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्मेट. और जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं वो थीम है OceanWP थीम और ये थीम हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट चूज़ करके ही देते हैं. सो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट इस तरीके का लिखना है तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होगा. नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग. सो इस चीज़ को समझने के लिए हम समझते हैं ट्विटर से. लाइक ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं और एक पिन्ड ट्वीट का ऑप्शन भी होता है कि आप ट्वीट को पिन कर सकते हो. उसका मतलब ये होता है कि जो पिन ट्वीट होता है वो सबसे ऊपर दिखता है और जो भी आप रिसेंटली ट्वीट करोगे वो सारे ट्वीट्स उसके नीचे ही दिखेंगे. जैसे कि ये वाला ट्वीट को हमने पिन किया है तो ये ट्वीट हमेशा ही टॉप पे दिखने वाला है. नो मैटर कि अगर अगले तारीख को मैं कोई और ट्वीट भी डालता हूँ, ये वाली ट्वीट ही टॉप पे दिखेगा. सिमिलरली ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉग के केस में. अगर आपके वेबसाइट पे बहुत सारे ब्लॉग्स है और कोई ब्लॉग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि वो वाला ब्लॉग हमेशा टॉप पे दिखे, उसके बाद ही सारे ब्लॉग्स आएँ, सो उसके लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो. लाइक देयर माइट बी अ विजिट शोइंग लेटेस्ट पोस्ट. सो जो भी पोस्ट आप लेटेस्ट लिखते हो वो पोस्ट आपको टॉप पे दिखता है. लेकिन अगर आपने इस वाले ऑप्शन को चेक कर दिया तो नो मैटर कि आपका लेटेस्ट पोस्ट कौन सा होता है, ये वाला पोस्ट हमेशा ही टॉप पे दिखेगा. द नेक्स्ट ऑप्शन इज मूव टू ट्रैश. तो अगर आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर ये ब्लॉग डिलीट हो जाएगा. एक और तरीका है इसको डिलीट करने का कि पोस्ट सेक्शन में जाओ अपने बैकएंड के और फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रैश का, इस पे क्लिक करोगे, फिर अप्लाई करोगे, देन दिस पोस्ट विल बी डिलीटेड, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज विजिबल टू मी इज रिवीजन्स. रिवीजन्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने ब्लॉग में कोई चेंजेस लाते हो या फिर कुछ भी एडिट करते हो तो वर्डप्रेस क्या करता है कि पिछला वाला वर्जन को सेव कर लेता है.
सो दैट कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ क्रैश करता है या फिर आपका मूड चेंज हुआ कि पिछला वाला वर्जन बेटर था, तो इन दैट केस आप पिछले वाले वर्जन पे आसानी से जा सकते हो। सो क्लिक ऑन दिस रिवीजन टू सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है कुछ कोडेड फॉर्म में जो कि आपको समझ ना आए। सो अगर आप पिछले वाले वर्जन पे जाना चाहते हो, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इसको फिर पीछे लेके जाओ और जिस भी पर्टिकुलर डेट पे आपको जाना है वहाँ पे जाके छोड़ दो एंड देन क्लिक ऑन रिस्टोर द रिवीजन एंड दैट वे यू विल गेट बैक टू द ओल्डर वर्जन। बट आई एम नॉट गोना डू दैट, सो आई विल टेक इट बैक and leave it as it is. The next is permalink. So basically permalink is the URL of every individual post or pages. So हर एक पोस्ट और पेजेस का एक अपना एड्रेस होता है, URL होता है, उसे ही हम permalink बोलते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पोस्ट का एड्रेस क्या है, www.yourwebsitename.com/the-topic-name. The topic name here is 5 best ways to earn money online in 2021. सो आपके वेबसाइट के URL में जब इस पर्टिकुलर ब्लॉग का हेडलाइन ऐड हो जाएगा तो हम उसे बोलते हैं परमालिंक। सो परमालिंक इस तरीके से एडजस्ट करना है सो दैट कि सर्च इंजन इजीली समझ पाए कि आपका ब्लॉग एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर टॉपिक पे है। परमालिंक में बेसिकली हम अपने मेन कीवर्ड को यूज करते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लॉग रैंक करता है। सो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि हमेशा लॉन्गर कीवर्ड को यूज करो, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि हम लॉन्गर कीवर्ड को यूज करें, मोर स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करें। शॉर्टर कीवर्ड को यूज करने से कंपटीशन हमें ज़्यादा मिलेगी और हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। So I am happy with this particular permalink and I'll leave it as it is. The next is categories and tags. Categories and tags के बारे में हमने डिटेल वे में डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। वहाँ पे हमने ये बताया कि हाउ टू ऐड कैटेगरीज, ऑल्सो हाउ टू ऐड कैटेगरीज टू मेन्यूज एंड ऑल्सो हाउ टू ऐड टैग्स, कितने टैग सफिशिएंट होते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉग में। ये सारी डिस्कशन हमने किया है पिछले वाले वीडियो में। सो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट कंप्लीट वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। द नेक्स्ट वन इज फीचर्ड इमेज। सो फीचर्ड इमेज को समझने के लिए आप ये समझो कि यूट्यूब का थंबनेल तो आपने देखा ही है। सिमिलरली एक ब्लॉग पोस्ट का भी थंबनेल होता है एंड दैट थंबनेल इज फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज का बेसिकली मतलब ये है कि एक ऐसा इमेज जो इंटायर ब्लॉग को रिप्रेजेंट करे। जो भी इंफॉर्मेशंस दी रखी है इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, उन सारे इंफॉर्मेशंस को एक इमेज के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द पर्पस फॉर विच फीचर्ड इमेज इज यूज्ड। इसे बेहतर समझने के लिए हमें जाना होगा अपने वेबसाइट पे और देखना होगा कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखता है। See, our blog is looking like this. This is not looking clean and this is not as good as we want it to be. सिर्फ एक हेडिंग है और फिर कुछ टेक्स्ट है एंड देन देयर इज ऑप्शन ऑफ क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू रीडिंग। अगर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरा ब्लॉग दिखेगा और फिर हम पूरा ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। बट बिफोर दैट जब भी कोई यूज़र आएगा हमारे ब्लॉग सेक्शन में और स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो कुछ इस तरीके से ही दिखेंगे। बट क्या ये सही तरीका है? ऑफ कोर्स नॉट। देयर मस्ट बी अ फीचर्ड इमेज नियर टू दिस टेक्स्ट हैज़ टू लुक गुड, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है इसे हम बोलते हैं एक्सेप्ट। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्स्ट होंगे जो कि रीडर को फोर्स करेगा कि वो पूरा ब्लॉग पढ़े। सो फॉर दैट देयर हैज़ टू बी सम अपीलिंग काइंड ऑफ टेक्स्ट ओवर हियर। सो पहले हम चलते हैं और फीचर्ड इमेज को ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। So for adding featured image, click on here, then select file, and this is my image. Click on that and then click on open, and then click on set featured image. Then click on update. Now let's visit our website to see if there is any changes. Okay, so there is a change over here. Featured image looks like this, and then there is heading. Then here this is author's name, the date when this blog was published, then it's been mentioned this particular blog is related to which category, and then comments. This is the way we use featured image, and featured image is very important because it is kind of thumbnail to your blog post. Now the next thing is excerpt. Here we can write an excerpt by ourselves, but before that let me see जो excerpt already है क्या वो सही है। Here it is saying that do you know that you can actually earn real money online very easily? Let me tell you top 5 practical ways by which you can make real money online. So I think this particular excerpt is already appealing, so I don't think there is any need to change this.
बट अगर आपके एक्सर्प्ट में कोई लिंक्स होगा या फिर कोई फालतू की टेक्स्ट होगी तो उसको डिलीट कर लेना, क्योंकि दैट डजंट लुक गुड एंड हियर द टेक्स्ट हैज़ टू बी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. So we are gonna leave the excerpt option as it is because we are satisfied with the excerpt that we already have. और अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे. The next is discussions. यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि रीडर्स आपके ब्लॉग पे कमेंट करे या फिर नहीं करे. So अगर आप चाहते हो कि रीडर्स आपके ब्लॉग पे कमेंट करे तो you can click on here. But the next one is very important, that is allow pingbacks and trackbacks. इसका क्या मीनिंग है कि pingbacks and trackbacks बोथ तो सेम ही होता है. इट मीन्स कि मैंने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट पे एक आर्टिकल पोस्ट की और आपने भी अपने वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट पे एक आर्टिकल पोस्ट की, और अगर हम दोनों की आर्टिकल सेम नीच से रिलेटेड है और आपको मेरी आर्टिकल पसंद आ रही है तो आप अपने आर्टिकल में मेरे आर्टिकल का लिंक डाल सकते हो, और अगर आपने मेरे आर्टिकल का लिंक अपने आर्टिकल में डाला तो हमें मिलेगा पिंगबैक्स. दैट मीन्स वर्डप्रेस हमें ये बता रहा है कि आपको एक बैकलिंक मिली है, और बैकलिंक एसईओ पर्पसेस से अच्छा होता है क्योंकि सर्च इंजन ये समझता है कि आपकी आर्टिकल इतनी अच्छी है कि कोई और भी आपके कंटेंट को रेफर कर रहा है, और इन केस एक स्टेबल ब्लॉग वेबसाइट अगर आपके कंटेंट को रेफर करता है तो उससे आपकी एसईओ को काफ़ी बूस्ट मिलता है. तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट देयर आर सम डिमेरिट्स ऑल्सो. दीज पिंगबैक्स एंड ट्रैकबैक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर स्पैम्स. इट लीड्स टू स्पैम कॉमेंट्स एंड ऑल. क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जो हमारे निश से काफ़ी अलग है और वो भी हमें बैकलिंक प्रोवाइड करने लगते हैं. सो इन दैट केस हमारी एसईओ काफ़ी अफेक्ट होती है बैडली. ऑल्सो अगर काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि दीज पिंगबैक्स स्पैम्स आर इन लार्ज नंबर एंड इन दैट केस दे जस्ट मेस अप योर डेटाबेस एंड दैट अल्टीमेटली स्लो डाउन योर वेबसाइट. So we don't have to do anything that is gonna slow down our website, क्योंकि फिर यूज़र खोलेगा हमारे वेबसाइट को और फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड बाउंसिंग बैक. अगेन बाउंसिंग बैक से भी हमारा एसईओ अफेक्ट होता है. ये सारे एसईओ से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस कोर्स. बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पिंगबैक्स एंड ट्रैकबैक्स का जो एक्चुअल पर्पस था वो ये था कि जब भी कोई आपको बैकलिंक प्रोवाइड करता है तो आपको जो एक मैसेज मिलता है सो आप भी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड करो, क्योंकि बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ पर्पस. सो कोई आपको बैकलिंक देते हैं और आप भी उसको रिटर्न में बैकलिंक दो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है क्योंकि लोग करते नहीं हैं. सो इन दैट केस आई डोंट थिंक इट इज़ गुड टू अलाउ पिंगबैक्स एंड ट्रैकबैक्स इफ़ योर वेबसाइट इज़ काइंड ऑफ पॉपुलर. बट अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि नए वेबसाइट पे इतने स्पैम कमेंट्स तो आएंगे नहीं. प्लस ऑल्सो यू वोंट गेट सो मेनी बैकलिंक्स अर्लियर. बट जैसे ही आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो जाती है और अगर आपको पिंगबैक स्पैम आने लगते हैं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो. फॉर डिसेबलिंग आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो या फिर सेटिंग्स में आके डिस्कशंस में जाओ एंड देन अनचेक दिस पर्टिकुलर बॉक्स जो कि है अलाउ लिंक नोटिफिकेशंस फ्रॉम अदर ब्लॉग्स पिंगबैक्स एंड ट्रैकबैक्स. सो आप इसको अनचेक कर सकते हो अगर आप डिसेबल करना चाहते हो. फॉर द टाइम बीइंग आई लीव इट एज इट इज. So guys, that's it. This was all about blog post settings, and if you think the video was valuable enough for you, then don't forget to hit the like button and also subscribe to the channel. I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, be happy, be positive.